जी दोस्तों, मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एफर्ट्स, आपकी एनालिसिस, आपका इंटरेक्शन काबिले तारीफ है। और आपके भगवान या मेरे भगवान ने चाहा तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। अगर मोदी साहब ने चाहा तो साथ, क्योंकि उनका भी नाम ले लिया करें, क्योंकि उनका भगवान और है। उनका भगवान है सियासत, ठीक है। उनका भगवान है वोट। उनकी भगवान है कि मैंने कैसे नफरत पैदा करनी है ताकि वोट ज्यादा मिले। जरा उनकी भी थोड़ी कर लिया करें। कल साहब, मैं तो आप शरीफ लोग हैं दोनों, ठीक है। लेकिन वो जो हुकूमत में है उनका जरा भी थोड़ा सा उनको भी कहें ना कि मामलात बेहतर करें। जो तुसी कल आई साहब आई आई रियली लाइक इट। आई लाइक इट कि हम दोनों शरीफ हैं। हम दोनों शरीफ हैं। देखें, अगर मैं अपने आप को शरीफ कमर कहता हूं तो चीमा, आप कमर चीमा शरीफ हो गया भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। देखें, अगर मैं अपने आप को शरीफ कहता तो मसला भारत पाकिस्तान जंग हो सकती थी, ठीक है। मैं क्या मोदी साहब से हमला करना इससे जरूरी है, आपने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ शरीफ करना जरूरी है। चले कल साहब, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल साहब 12 जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगा दिए हैं आपने। ये सिपरी स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने 12 जो वॉर हेड्स लगा दिए हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर। कल साहब तैयार है फिर न्यूक्लियर जंग के लिए? ये पैगाम देना चाहते हैं आप दुनिया को? इसलिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं? इसलिए आप तो एनपीटी के मेंबर भी नहीं है और इतना कुछ आप कर रहे हैं? तो कल साहब, इस खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा खतरा है। वैसे आप कहते हैं हमारी नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन है, लेकिन सबमरीन के ऊपर आप जो है वो वॉरहेड्स लगा के बैठे हैं। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कल साहब? देखिए, एक दो तीन चीजें बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्लियर कर लेते हैं। पहली बात है कि हम यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई पागल तो है नहीं, आईएईए भी पागल नहीं है, यूएस भी पागल नहीं है कि कोई कंट्री जिसके ऊपर अगर विश्वास ना हो कि वो पीसफुल यूज, एनर्जी यूज में यूरेनियम लेगा, तो ऑस्ट्रेलिया उसको यूरेनियम क्यों देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कोशिश करके देखिए, क्या पाकिस्तान को कोई यूरेनियम देने को तैयार है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आती है बात नो फर्स्ट यूज की, जो आपने कहा। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया की जिस दिन से वो वेपन सिस्टम बनाया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उस दिन से लेकर आज तक बिल्कुल बरकरार है। कहीं 1% का कोई चेंज नहीं है हमारे एटीट्यूड में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और मे बी किसी को लगता हो अगर बाई चांस कि अगर हमसे थ्रेट है, तो उस थ्रेट में कोई चेंज नहीं है, जो ज्यादा बड़ी बात है। अब आपने जो आखिरी बात कही या जो शुरुआत में कही कि 12 वेपन सिस्टम लगा दिए, वेल हो सकता है लगा दिए हूँ, कौन सी बड़ी बात है। सिपरी कह रहा है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, डिस्कशन के लिए। मुझे ये बताइए, उससे मेरी पॉलिसी कैसे बदल गई। भाई पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही बदलेगी ना, जब जब डिक्लेयर आपके करेगी। मिनिस्टर ने, जब आपके जहाज गिरे, एयरफोर्स को बड़ी मार पड़ी, तो आपके डिफेंस मिनिस्टर थोड़े दिन बाद ही, जंग जब खत्म हुई, तो नेवी के एक, आई थिंक वो जो छोटा मोटा आपने एयरक्राफ्ट कैरियर रखा हुआ है वहां पे चले गए। वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो आपने जंग के दौरान छुपा लिया था, कल साहब हमारे तो इंटेलिजेंस वालों को सारा पता था, वो आप बाहर नहीं निकालते थे। पता बाहर निकले थे इन्होंने भन देना। तो कल साहब राजनाथ सिंह वहां चले गए और उन्होंने कहा अगली दफा नेवी हमला करेगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि अगली दफा नेवी हमला करेगी, वॉर हेड्स लगा देना, कल साहब फिर ताने बाने तो मिलते हैं। नहीं नहीं, अब आपने जहां तक बात करी, चलो एक एक कर देख लेते हैं। उस कंट्री को क्या पता कि एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, तो इसलिए उसके ऊपर तो डिस्कशन हो ही नहीं सकता। छोटे छोटे सीधी एयरक्राफ्ट। गल है। तो गल ही मुकाती तुसी ते जे होगा ताई ते तुसी साइज पता होना, नहीं तो पता कितना होना आपको। ज्यादा बड़ी बात आपने जो कहा है, मैं उनको एनालाइज करके दे रहा हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। ये लॉजिकली करेक्ट भी है। अब आती है बात कि आपने कहा कि भाई आपने जहाज गिरा दिए और आपने क्या कर दिया। कमर चीमा साहब, इस दहशत से बाहर आओ। कब तक आप इस दहशत में रहोगे कि आपके जहाज गिर गए, गिर गए, गिर गए, गिर गए। कब तक आपको ये अपने दिमाग में अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा कि नहीं, पाकिस्तान के नहीं गिरे, दूसरे किसी के गिरे, पाकिस्तान के नहीं गिरे, दूसरे किसी के गिरे। साहब मत करो। आपका बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प रोज कहता है इंडिया के, अगले दिन फिर उसने कह दिया जहाज गिराए पाकिस्तान ने।
मैं आज भी कहता हूं कि ट्रंप ने कहा है, क्या बड़ी बात है, मैं तो मान रहा हूं। कहीं पर बेस्ट फ्रेंड। कहीं पर एक सेकंड, कहीं पर कमर चीमा अगर आंख खोलकर, कान खोलकर और मुंह खोलकर एक बार ये कह दे कि ट्रंप ने कहा है कि इंडिया के जहाज गिर गए, मैं आपके शो पर, अमेरिकी आपके कांग्रेस शो पर, सुने, मैं अमेरिकी नहीं नहीं कांग्रेस कहती है इंडिया के मैं एक जहाज एक कर, गिरे मैं और आ रहा वो हूं, मैं आ आपकी रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं इज्जत जनाब आ बचाने रहा के लिए हूं। आप खामोश है, सर, मैं आपकी आपकी सारी इज्जत के बातें लिए, मानता हूं फॉर सेक ऑफ योर रिस्पेक्ट। जी। मैं आपकी सारी बात मानता हूं और इसीलिए मैं आपके साथ, आपको आपको कहूंगा आप एनालाइज कर दीजिए। मैंने अभी अभी कहा कि अगर ट्रंप साहब ने, क्योंकि आपके लिए साहब है, ट्रंप साहब ने कहा हो कि इंडिया के एक जहाज, पौना जहाज, पहिया पहिया जहाज, 25 ग्राम ते 50 ग्राम का जहाज गिरा हो, तो जनाब आप मुझे बता, आपके ऊपर मान जाऊंगा मैं सुनूंगा भी नहीं और मैं आपके शो पर माफी मांग लूंगा और क्या साहब, करूं। मैं एक बात बताऊं, इंडिया को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना पिछले साल मई की जंग में, वो पता है किस चीज का है? आप लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए। आपने, आप फौज, देखिए मेरी बात सुने, स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए आप सच को सच ही नहीं मान रहे। अब अवाम के सामने आपने अपना इमेज बनाया हुआ था ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ जंग हुई तो तुसी डिगे ਇੱਥੇ, तो फिर अब उसको अगर नीचे अगर ये मान जाए कि हमारे साथ ये हो गया है, अच्छा फ्रांस मानता है, बर्तानिया मानता है, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्टें आ गई, इंटरनेशनल मीडिया कहता है, आपके सीडीएस कहते हैं, हमें ये, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने गिरे, क्यों गिरे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगले दिन तुसी आके क्या, साडा ते शीशा भी नहीं टुटिया। मैं कहना चिट्टे दिन, चिट्टे दिन जड़ा झूठ बोलिया है ਤੁਹਾਡੀ सरकार ने, आपकी गवर्नमेंट ने, महाराज इससे पनाह ही चाहिए, मतलब चिट्टे दिन झूठ बोलिया ये और फिर ये स्टेट ऑफ बात डायल में चले ये गए। बात ये बात शायद मैं आपकी एग्री कर जाऊं कि इंडिया यहां था, यहां है और यहां रहेगा। ਇੱਥੇ तो जो थल्ले ਵੇ, गिरा था ना, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ना मैं आ रहा हूं, मैं जनाब ऊपर से नीचे ही आऊंगा ना, आप भी ऊपर से नीचे आए इसीलिए, ठीक है ना। हम नीचे आप कभी लेके ना आए हैं। यहाँ, अरे सर मना कब, सुन, मैं कब भाई, मैंने बोला इंडिया यहां था, वहां था, है और रहेगा। लेकिन वो जो आपने बोला ना, जो यहां आए, वो यहां जो आए, तो पाकिस्तान तो यहां पर भी नहीं था, वो तो जमीन के नीचे मिला दिया भाई। जी जी क्योंकि जी जी, ਤੁਹਾਡੇ बड़े क्योंकि ख्वाब ने, 80 जो साल ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब ने। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आपके थे जमीन के नीचे वाले, उसके ऊपर आपको डोजर चलाना पड़ा। आपको हर वो जगह कवर अप करनी पड़ी जो कि आपके लिए तकलीफ दे थी। आपने कॉन्ट्रैक्ट निकाले थे उनके रिपेयर के, मैंने भी निकाले, मैंने भी अपनी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट निकाला। जो कमर चीमा जैसा जाबाज बंदा, इंटरनेशनल थिंक टैंक का बंदा जो है कमर चीमा, उसने कहा था जी ਤੁਹਾਡੇ 3 गिरे ते 4 गिरे ते 5 रफेल गिरे, ਤੇ भाई साहब मैं तो 36 ਦਾ कॉन्ट्रैक्ट काटता इंटरनेशनल कि भाई साहब मुझे इसकी मेंटेनेंस करानी है 3 महीने के लिए। अब बाकी आप जानो, मुझे तो किसी को प्रूव करना ही नहीं है। और मैं अब आ क्या गई बताऊं, आखिरी बात। आप ये, अब ये आपकी जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ बड़ा जरूरी है। देखें, ठीक बात। हमारे आपके जो एयर चीफ साहब हैं, उन्होंने भी 5 महीने बाद कहा था हमने भी जहाज टेके थे पाकिस्तान के। ठीक है, जो हुकूमत करती है, मतलब एक डेकोरेटेड जनरल को, एक एयरफोर्स ऑफिसर को, आर्मी वो मेरा ऑफिसर, वो डायरी देने ऊपर जो रखी है। मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द जॉब, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे चलना पड़ रहा है। तो मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कर्नल साहब। बहरहाल चले, ये आपकी बात मर्जी है, नहीं मतलब नहीं, आप फौजियों को नहीं सूट करता। ये कमर चीमा साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक कही, ये बिल्कुल सही कही, मैं एग्री कर रहा हूं, कोई करे ना करे। इंडियन आर्मी हमेशा अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के नीचे और उसके कहने से काम करती, मैंने मान गवर्नमेंट लिया। नहीं, पॉलिटिकल क्यों, पार्टी के हैं क्योंकि प्लीज, सॉरी, नहीं देखिए, फिर गवर्नमेंट वही और होती है, पार्टी और होती है। दूसरा वाला लाओ आप ना। पार्टी का एजेंडा ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट का ये रियासत का, इंडियन रियासत का एजेंडा नहीं है। रियासत का नहीं एजेंडा देखिए, कुछ और हो सकता है, सुनिए सुनिए, नहीं, ये पार्टी फिर का भी एजेंडा। चलो कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हो, आपकी आज इज्जत रखनी है मुझे, मैं कमर चीमा को डाउन नहीं होने दूंगा आज, चाहे कमर चीमा कितनी भी कोशिश कर ले, आज डाउन नहीं करूंगा। ज्यादा बड़ी बात यह है, मेरी सरकार
मेरी सरकार जो भी पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, मैं उसके साथ उसके नीचे काम करता हूं, मैं मान रहा हूं। क्योंकि हमने देख लिया कि मेरे पड़ोस देश में एक कंट्री ऐसा है जिसकी आर्मी के पास ना तो सरकार है ना कंट्री है, वो टोटल, जिसको बोलते हैं ना, टोटल डिक्टेटोरियल तरीके से जो चल रही है, वो उसको मुबारक हो, मेरे को मेरी सरकार मुबारक हो। प्रॉब्लम क्या है? बट मुझे एक बात बताइएगा, एक सेकेंड, नहीं, मुझे आज आपके साथ आपसे सवाल पूछना है, छोटा सा। मैं कमर चीमा कल्ला बंदा है, बड़ा दिलेर बंदा है, ते एनालिस्ट भी है का कि जी इंडिया के जहाज गिरे, इंडिया के जहाज गिरे, इंडिया के जहाज गिरे, और किसने गिराए? कमर चीना ने गिराए। तो एयरफोर्स तो सिद्धू साहब तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो कमर चीमा ने गिराए, चलो गिरा दिए। आज पहली बार मैं एग्री करता हूं। भाई साहब मुझे ये बताओ, ये जो वर्ल्ड डायरेक्टरी जो एयरफोर्स की जो निकली है, मॉडर्न मिलिट्री वाली, इसमें पाकिस्तान का दर्जा ऊपर क्यों नहीं गया? पहली बात। और दूसरी बात, इंडिया का दर्जा नीचे क्यों नहीं आया? उल्टा हो गया कि इंडिया का दर्जा पहली बार दुनिया ने, मैंने नहीं निकाली वर्ल्ड डायरेक्टरी, ये मैं नहीं निकालता, 160 कंट्री की इसमें डिटेल्स हैं, ठीक है ना। आपका नाम जहां तक मुझे दिख रहा है, वेल, पहले वाले 20 में तो है नहीं, आप 21 में पर होंगे तो मुझे पता नहीं। तो इसमें इंडिया का जो स्टैंड है वर्ल्ड रैंकिंग में, जो मैंने नहीं दिया है, जो कमर चीमा जैसे किसी इंटेलेक्चुअल ने दिया है, उसने बोला जी इंडिया जो है वो 5वें जगह पर है। अब मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। और पैरामीटर, उसमें पैरामीटर जो है, एक पैरामीटर एयरक्राफ्ट का नंबर, वैरायटी, सस्टेनेबिलिटी। तो जनाब मैं तो यही कह पाऊंगा, भगवान करे, मैं आपके अल्लाह को मैं आपके अल्लाह को इसमें अल्लाह को नहीं डालूंगा, मैं सर आपके अल्लाह को, मैं आपके अल्लाह के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा कि अल्लाह नहीं करे, बट भगवान करे कि पाकिस्तान का दर्जा उस 20 से नीचे ही रहे, इंडिया का दर्जा चौथे स्थान पर आ जाए, तीसरे पर आ जाए, पता नहीं कहां आ जाए। हालांकि मेरी कोई एम्बिशन नहीं महाराज, ये है जहाजों के ऊपर। महाराज मार खा गए। हाँ जी, मेरे को भी जरा पूछ लो ना, मैं भी तो जनाब ना हजूर पूछो, दसो सर, मैं भी तो दसाना हजूर, महाराज मार खा गए हो। पूछो किंज वो इस तरह कि जनाब एक किताबा च कम नहीं चलता, किताबों में तो आपका बजट दिफाई $86 अरब है, 86, सुन लेना, $86 बिलियन का दिफाई बजट। ते मौसूफ के वजीर खारजा कहते हैं हम अब अपने से बड़ी कौम फौज के साथ जंग को चूज कर लें, जयशंकर साहब, और पाकिस्तान का बजट $9 अरब है और आपका $86 अरब। ते जिदन जंग हुई सी ना, ते चीका कढ़ातियां सन पिछले साल। कल साहब मैं सिर्फ हजूर इतनी बात कर रहा हूं, मुझे बताएं, अमेरिकी गवर्नमेंट समेत दुनिया की हर गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया पाकिस्तान को क्लियर मिलिट्री विक्ट्री थी, हमने जहाज गिराए, आपके सीडीएस माने नहीं मने, ते कर्नल शैलेंद्र सिंह ते नरेंद्र मोदी, दो बंदे इंडिया च नहीं मानते पे, असल रौला इन्हें दो बंदे आ गया। आप कल साहब आपकी तो मजबूरी है, मुझे पता है, आपके जो दोस्त वहां पे इंडिया में देखते होंगे उन्हें पता जॉब कर रहा है, कोई गल नहीं। तो यही एक पैट्रियोटिक फौजी यही होता है कि हाँ नहीं, हमारी हुकूमत नहीं मानती थी, ऐसा भी नहीं मानना, मतलब आपको फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, आप अपनी पॉलिटिकल पैट्रियोटिक फौजी, पैट्रियोटिक थिंक टैंक वो होता है जो अपने देश का एक अच्छा क्रिटिक होता है, जो अपने देश की कमजोरियों को देख पाता है, समझ पाता है, बोल पाता है। अब आपके यहाँ बोलने का रिवाज नहीं है, आपके यहाँ परमिशन नहीं है, तो ये आपकी तकलीफ है, मेरे यहाँ ऐसी तकलीफ नहीं है। इसलिए जब आपने कहा कि मेरी फौज पॉलिटिकल उसके नीचे काम करती है, मैं तो मान गया, मैं तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरे यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है। बट फिर भी, क्योंकि अब आप बोल रहे हैं, आपने एक अच्छी बात बोली, कागजों वाली बात करी, मुझे आप एक कागज पर कहीं ऐसा दिखा दो कि कहीं पर ट्रंप साहब ने कहा हो इंडिया के जहाज गिरे, पहली बात। कहीं पर ब्रिटेन, आपने नाम लिया इसलिए बोल रहा हूं, ब्रिटेन ने कहा हो कि भाई साहब एक जहाज गिर गया, आधा जहाज गिर गया, पौना जहाज गिर गया, तो टायर पंचर हो गया, कुछ तो बोला होगा।
कहीं तो लिखा होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो नहीं नहीं वहां पर आप मेरे को दिखा दीजिए। आप ਛੱਡ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, कल साहब मुश्किल वक्त है आपके ऊपर। क्यों? मेरे ऊपर वक्त मुश्किल नहीं है। मैं अच्छा चलो कोई नहीं, जहाज गिरे, सियासतदान वेरी कहते गुड, हैं गिरे। अच्छा, इससे भी आगे अब वेरी गुड, वेरी गुड। ना 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 ना, आपने मुश्किल मुश्किल न्यूक्लियर मुश्किल पे आ जाए, मुश्किल पे आ जाए, मुश्किल 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 घड़ी है, मुश्किल घड़ी है। ना ना ना, मुश्किल घड़ी है, मेरे लिए मुश्किल घड़ी है। मैं बिल्कुल मान गया जनाब। ये जो हेनके इंडेक्स है, ये जो हेनके इंडेक्स है, इसमें पाकिस्तान की रेटिंग कहां चल रही है आजकल? किस चीज में? अब हैंडले इंडेक्स आपको नहीं पता, फिर तो किस गली चीज की मुकाती तो रेटिंग सी, है? मुझे क्या पता। नहीं तो फिर तो गली मुकाती। वो कल भाई साहब आपका रेटिंग कंट्री, किस चीज की? आपका कंट्री इतना बड़ा पॉपुलर है, मैं आपको वैसे कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं, यार वैसे आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट। नहीं नहीं, यू हैव डन अ गुड थिंग। आपको 30 कंट्रीज ऐसी हैं जो रिकॉग्नाइज कर रही हैं कि जी वीजा ऑन अराइवल, ये पहली बार हुआ है आपके यहाँ, ਹੁਣ इससे ਮੈਂ पहले ਦੱਸਾਂ, कभी नहीं हुआ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ जनाब था, मैं अगर बताना शुरू किया ना तो मैं आपको ऐसी ताना थोड़ी ना है यार, सुने 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 कमर चीमा साहब, ताना थोड़ी ना होता है। मैंने क्या बोला? यू हैव टू बी गुड क्रिटिक। और क्रिटिक यार की बात कर रहा हूं। मैं क्रिटिक ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੇਨਾ ਪਾਪਾ ਵਾਪਸ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਿਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਡੋਂਟ गेट इनटू दैट। ਉਹ ਅਸੀਂ नहीं आपने देखिए, मैं तो एक ही कल्चर है। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जो आप बोल रहे हो ये सिर्फ बोलने वाली, आपने कहा है महाराज, मैं आपको दुनिया के रिटर्न वाले पार्ट पर बता रहा हूँ और रिटर्न कि पाकिस्तान, एक मिनट, पाकिस्तान का जो स्टैंड है, ये पाकिस्तान का स्टैंड है। आज आपके खबर के लिए थिंक टैंक को इसलिए बता रहा हूँ, आपका इंप्रूव हुआ है, इसलिए मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। आप पहले 104 पर थे, आप पहले 104 पर थे, अब आप 100 पर आ गए हैं। मैं कहता हूं दैट मींस यू हैव इंप्रूव्ड, नॉट एन इशू। लेकिन क्रेडिबिलिटी देखो आपकी कंट्री की, मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपकी कंट्री की क्रेडिबिलिटी देखो। कल साहब नरेंद्र मोदी अगले इलेक्शन जंग पे लड़ना चाहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल फिट कर दिए गए हैं सबमरीन्स पे। ये अब आपने ये टॉपिक चला लीजिए, मैं टॉपिक चला लीजिए। एक होती है, सुनिए जरा हुजूर, सुन लेना, ठीक है जी। एक ये इसको बोलते हैं हम डीमेटेड शिफ्ट, जिसमें ये है कि आप अपना, ये भी एक न्यूक्लियर पोस्चर है जहां पे वॉर हेड्स जो हैं वो डिलीवरी सिस्टम से सेपरेट रखे जाते हैं ताकि एक्सीडेंटल लॉन्च ना हो जाए। कल सा बड़ा टेक्निकल सवाल है, आप फौजी बंदे हैं। डीमेटेड शिफ्ट है, डीमेटेड शिफ्ट पोस्चर क्या था कि वॉर हेड्स जो थे वो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम से अलहदा थे। एक हो गया बात, ताकि एक्सीडेंटल लॉन्च ना हो जाए। कल सब आपका रिकॉर्ड ये है, आपकी गवर्नमेंट का और आपकी फौज का, कि आज से 2-3 साल पहले आपने कहा था हमारा एक मिसाइल छूट गया हमसे और पाकिस्तान जाके गिरा है। आपको याद है, आपकी गवर्नमेंट ने बंदे भी उस पर कर दिए थे। ये आप लोगों का ये मसला है कि आप कहते हैं साडा मिसाइल साडे को छुट गया। ये आपकी गवर्नमेंट ने खुद कहा, मैं नहीं किया, तो बंदे फारग हुए सन इस चीज से। ये आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। अब आप क्या करने लगे हैं? अब आप करने लगे हैं कि आप वॉर हेड एंड डिलीवरी सिस्टम ने उत्ते फिट कर देता है। जनाब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मिसाइल आप कहते हैं हमसे छूट जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार हैं और वो भारत को एक न्यूक्लियर जंग में धकेलना चाहते हैं अगला इलेक्शन जीतने के लिए? ये सवाल है। ओके, बढ़िया बात। मैंने आपको अभी अभी समझाया जो दुनिया को समझ आया, सिवाय आपके सबको समझ आया कि इंडिया का न्यूक्लियर पोस्चर कहीं से भी चेंज नहीं हुआ है, न्यूक्लियर पॉलिसी कहीं से चेंज नहीं हुई है। सिर्फ अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक नई डॉक्ट्रिन जो निकाल कर दी, वो ये दी कि पाकिस्तान का जो बम है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन है, फर्स्ट यूज के लिए है, बहुत सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन है, मतलब जो हम पे सवाल पूछ रहा है उसका अपना बम फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर है।
उसकी वो वजह है ना, सेकंड यूज वाले से पूछ रहा है कि उसकी जनाब वजह, आप दुनिया में क्या करना चाहते हो, आप वार फोबिया लगाना चाहते हो, आप उसकी दुनिया में वजह, दहशत लगाना चाहते हो। वजह जनाब फिर भी एक बात जिम्मेदारी से कहूंगा, मुझे मुझे दुनिया को और पाकिस्तान की भलाई के लिए, पाकिस्तान को ये बिल्कुल पता है, मंजूर है कि वो डिलीवरी सिस्टम और वो बम अगर इकट्ठे रखे भी हुए हैं तो वो आपकी टेररिज्म से बहुत ज्यादा सेफ है। ओ कल आपकी साहब, टेररिज्म आपके हाथ में नहीं है। ओ कल साहब, आपके आपका मिसाइल छूट आपके जाते हैं, न्यूक्लियर आपके आपकी इतनी बड़ी न्यूक्लियर 86 अरब डॉलर की आपके न्यूक्लियर आपके हाथ में नहीं है, मैं क्योंकि आपका बिलावल का कहना है, आपके ओके, बिलावल का कहना है कि जनाब हमारे तो हर एक नुक्कड़ पर बम लगा हुआ है न्यूक्लियर ऐसा का। तो छटने नहीं ना आपके मंत्री का कहना है कल कि साहब। साडे कोल ते भाइया दे बम भी हैगे ते मैं ਆਪਾਂ इस्तेमाल कहता हूँ कर मैं सकते। कहता हूँ असा आपके ते आपके 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 चीफ साहब के दामाद का कहना है कि जनाब ये मेरा जो बम है ये मुसलमानों के लिए गाजा में भी काम आएगा और हम देने मैं को तैयार हैं। कितनी जिम्मेवारी है आपके पास? साहब असा ते छड़ने नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ना, असा ते सीधा सीधा फैसला कर लिया, असा ते धूड़ा पट देनिया ने। मैं एक गल करन लगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपकी किथे डिफेंस पटोगे तो उथे किथे इंडिया पटोगे? इंडिया ते जितने TTP दुश्मन का पटोगे ते अफगानिस्तान पटोगे ते जिथे बलूचिस्तान पटोगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ते ਜਾ ਕੇ खैबर 에ਅਰ ਬੇਸਿਸ पख्तूनवा ਚੈੱਕ ਕਰੋ, पटोगे। ਮਾਈ ਲਾਰਡ 에ਅਰ ਬੇਸਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, 에ਅਰ बेसिस चेक करो ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ जहाज आज तक। वैसे कल साहब एक बात है, मुझे आपके ना सारी फौज ही सारा मुल्क ही बॉलीवुड हो गया उन। अच्छा, राफेल तबाह हो गए हैं 3 के 4, पता नहीं 4 या 3 इनमें से पहले एक फिगर ठीक है। अरे गिनती सुनिएगा, देखो यार, पिछली बार तो पंज के अरे ते सुनो सीगे ना, बाकी ते वो हुण 3 ते 4 हो गए। सुनो 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 सुनो, ते 3 मोल 4 तोल तो राफेल ठीक तबाह करो हो ना। गए हैं। और जो सर्विस उसकी जो उन 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 जहाजों का तेल बदलने के लिए जो ऑर्डर दिया है वो 36 का देता है। सिर्फ बिस्ती ना हो वहां मगे, सिर्फ बिस्ती है तो मतलब कल साहब आप हमें कहते हैं हमारा फर्स्ट यूज है, उसकी वजह है कि हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन मुल्क है। जरा सुन ले हजूर, सुन लो ना, जिसका 86 अरब डॉलर का दिफाई बजट है, 14-15 लाख की फौज है, हर 4 साल बाद हमला कर देता है। तो वो न्यूक्लियर वो रखा हुआ है इसलिए ताकि अगर जिथे जिथे गवर्नमेंट इलेक्शन हारन लगे। देखिए कल साहब सच्ची बात बताऊं, हम आपकी आवाम को बचा रहे हैं आपकी सियासी जमातों से। हम नरेंद्र मोदी से आप लोगों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अपने इलेक्शन के लिए इंडिया को जंग में धकेल सकते हैं। तो हमने डरा के रखा हुआ है मोदी साहब को, जो कि उनको पता है डर जाते हैं बड़ी जल्दी। पिछली बारी तो 4 दिन जी डर गए, जंग बंद करवाती, अमरीका का फोन करा लिया ट्रंप का, ए जरा प्लीज इस तरह साडा ख्याल करना, ठीक है। कौन साहब यकीन करके माने, ये जो ट्रंप को किसने फर्स्ट फोन किया? आप ट्रंप के पैरों में कौन गिरा था? कौन जयशंकर, गिरा था? नाम बोलो। डॉक्टर जयशंकर, जयशंकर ते जयशंकर शहबाज शरीफ क्यों कह रहे हैं क्रेडिट मेरे को दो कि मैंने ट्रंप को बोल के लड़ाई रुकवाई? नो 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 नो, शहबाज शरीफ की नो तो नो बात नो 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 क्या? यार देखो एक बात बताऊं, देखो कमर चीमा साहब, आपके यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की कोई इज्जत नहीं होती, ये तो पता था। कम से कम इंटरनेशनल शो कर रहे हो इस समय, उसमें तो रखो। सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, और आप एक बात बताओ मुझे, बड़ी छोटी सी बात पूछ रहा हूं। आप कह रहे हो कि आपने आवाम को बचा दिया। उस्ताद जी मानो मेरी गल, ते आवाम जो है ना, अवाम जो है अफगानिस्तान में भी है, अवाम जो है वो बलूचिस्तान में भी है। चले नहीं नहीं नहीं, अवाम जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी है। मैं आपको अवाम जो है वो POJK में भी है। जी जी, आवाम जो है वो सिंध में भी है। वो मणिपुर में भी है। क्लोज आ जाता हूँ, आवाम जो पॉलिटिकल आप बात कर रहे थे उस पर आ जाता हूँ कि आपकी वो आवाम कराची और इस्लामाबाद में भी है। मैं तो कह रहा हूँ जनाब एक काम करो ना, 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए इमरान खान की पार्टी को छोड़ दो। आप अगर रोक पाओ तो रोक लेना। मैं कहता हूँ इमरान खान की पार्टी मौजा मारती भी सुबह मौजा मार रही है। मैं पूछो कैसे? आपने तो उसे बैन कर रखा है। नो कोई भाई साहब एक बात बताओ ना, एक बात बताओ ना, उसको आप छोड़ते क्यों नहीं हो अगर वो मौजा मार रही है? सर KP में गवर्नमेंट कर रही है, सेनेट में मौजूद है, ऑपोजिशन लीडर है पाकिस्तान के अंदर, आप कहते हैं उनको छोड़ते कोई नहीं है? नहीं पंजाब के अंदर तो बात हो रही है ना, तो आपने उसकी पार्टी को नहीं लड़ने दिया ना इलेक्शन, ये तो आपका है, और फिर उसे जेल में क्यों रख के बैठे हो?
ये आपको भाई कौन साहब एक कहते बात हैं? वाले बताओ, गलत डाटा देते हैं हाफिज सईद गेस्ट रूम में रहेगा, साहब। मसूद गेस्ट रूम में रहेगा, यार, आपका पुराना प्राइम मिनिस्टर, मैं पुराना, कम से कम ये तो बोल रहा हूं कि पुराना प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जेल में रहेगा। क्या साहब, कंट्री है, क्या आवाम की इज्जत है। भाई साहब इतनी इज्जत मत दो, तो ये वाली इज्जत हमारी आवाम को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं कल साहब मेरी बात सुने। चले मैं लास्ट कंक्लूड कर दूं, जस्ट टू लेट यू नो। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, जो सूबा है हमारा अफगानिस्तान से लगता है। ऑपोजिशन में वो पंजाब में ऑपोजिशन लीडर हैं, मरकज में ऑपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में अपर हाउस में वो ऑपोजिशन लीडर हैं, लोअर हाउस में वो ऑपोजिशन लीडर हैं। और उन्होंने की करिए तो बड़ी नहीं फिक्र तो है वो अपने बंदा ऑपोजिशन कितने है, लीडर चुप के जेल सटिया। वो राहुल बंदा गांधी बंदा कहाँ है, पूरा घर वो खोल बंदा लिया, कहाँ है। राहुल गांधी के घर छीन लिया आप लोगों ने। चले कल साहब ये फिर डायरेक्शन और चली जाएगी। मैंने अगर बातें मैं शुरू आपको की सिर्फ एक छोटा सा एश्योरेंस दे रहा हूं, आपके प्रोग्राम को एंड करने से पहले, मेरा न्यूक्लियर सिस्टम दुनिया के लिए ह्यूमैनिटेरियन है, लेकिन साहब बदमाशी करने वाले के लिए वो थप्पड़ है कि भाई साहब ज्योग्राफी बदल जाएगी, ज्योग्राफी बदल जाएगी। छड़ांगे नहीं तो अंदाज दें आज न्यूक्लियर वॉर हटने ना चलनी को नहीं ये जी ठोस हो जाने मोदी साहब डर जाना मैंने पता ओ यस ठुस हो जाने ये गल तुसी चंगी की वो PL-15E जो मेरे सिरसा में आकर पड़ा हुआ है वो उसकी तरह ठुस हो जानी, ये तो बात मान ली मैंने आपकी। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वो सबमरीन निकलने नहीं जिस तरह हमने आपका एयरक्राफ्ट कैरियर आपके वहां से निकलने थे ना दिया पोर्ट से, इसी दफा हमने आपके ये सबमरीना भी गायब कर देनी है अंदरों अंदर ही। चलें कल साहब, बिल्कुल कब, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।